क्योंकि मैया सबको भोजन करा करके भोजन की थाली लेकर के रखी थी। मैया ने जैसे सुनाए भोजन की थाली आगे से सरका दिए, चीख पड़ी अगर किसी को प्राण चाहिए तो प्राण दे सकती हूँ। तुमने कैसे सोच लिया, कैसे जान लिया मैं कृष्ण बलराम को जाने दूंगी? क्योंकि शरीर में प्राण सुरक्षित है, जब ही तके हैं कृष्ण बलराम मेरी आंखों के सामने है। कृष्ण बलराम दोनों बचे हुए, देख भैया सबके बालक घूमने के लिए जाए तो हमें कहीं नहीं जाने देंगे, हम जरूर जाएंगे मामा के यहाँ पर। अब नंद बाबा ने भी समझाने का प्रयास किया, अरे भाग्यवान इनको कब तक छिपा करके रखेंगे, कभी तो इनको बाहर निकलना होगा, जाना होगा, तो चिंता मत करे, इनके साथ में मैं जाऊंगा और मथुरा घुमा करके वापस ले आऊंगा। मैया ने तो भोजन पानी सब त्याग ली कि मेरा लाला चले जाएगा मैं कैसे होगी। कन्हैया को मैया ने लोरी गा गा करके सुनाई दी। अब जब कन्हैया सो गई, मैया रात्रि में उठकर गिरी है, खंबे के सारे खड़ी होकर के मेरी पर भक्त रो रही है, सोखियों से रो रही है, हिचकी आती है, सोखी आती है, लेकिन मैया रोकना चाहती है कहीं कन्हैया की नींद नहीं खुल जाए, कल कन्हैया चले जाएगा। रात्रि के समय आधी रात पर मेरी कन्हैया की नींद खुली है, पलंग पर मैया नाए उठकर के गए हैं, आवाज देते रही मैया, तो जाकर के कन्हैया ने देखो खंबे के सहारे मैया चुपक करके खड़ी है, नेत्रों से अश्रुधार दे रही है। कन्हैया जाकर के मैया के अंग से चिपके, मैया तू काहे के रोवे? अरे लाला तू चले जाए वो तेरे बगैर में कैसे रहूंगी? अरे मैया तू बड़ी भोरी है, मैं देख परसों जरूर आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तेरे बगैर में कहीं रह सकूंगा। मैया मैं जरूर आ जाऊंगा। मैया कहती है अरे लाला मैं परसों तक कैसे रहूंगी, तेरे बगैर में एक पल नहीं रह सकती, क्योंकि मैया लाला से इतना प्रेम करती है। जिस दिन दूध भी कम पीते हैं ना, मैया वैदों को बुला लेती है, ज्योतिषियों को बुला लेती है, आज मेरे लाला को खाएगा यार दूध कम पियो, दूध नहीं पीते। तो मैया कहती है अरे लाला तू वैसे दुबला पतलो है, तेरा जो पेट है पेट में चिपक जाएगा, तेरी चोटी नहीं बढ़ेगी, तू दूध ना पीवेगा। इतना प्रेम करती है जी। पूरी वृंदावन में समाचार फैल गए हुए कि मथुरा से कोई दूत आया है कृष्ण बलराम को लेवाने के लिए। जैसी ब्रज गोपियों ने सुना, रात्रि उठ कर के आई है, नंद महल को चारों तरफ से घेर लिया, हम भी देखते हैं कैसे जाएगा। मैया को तो सुदिनी जी बीच में पड़ी है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अक्रूर जी रथ को संभालने लगे हैं, रथ तैयार किया है, कृष्ण बलराम को दोनों को रथ में बिठाया है और पहला जैसे द्वार खोला है, लाखों गोपियों ने जैसे देखा रथ में बैठे कृष्ण बलराम को अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, हे विधाता आज तूने कैसा दृश्य दिखा दिया, हे विधाता में से आज किसी की मृत्यु क्यों नहीं आ जाती, आज हम में से एक आध की मृत्यु आ जाए तो इस बहाने से इनका मथुरा जाना रुक जाएगा। अक्रूर से कहती है अक्रूर तू तो क्रूर है, तेरी तो मति मारी गई है, तू क्या जाने प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि तू तो दुष्ट कंस के पास में है ना, तो तेरी तो वैसी बुद्धि है, क्योंकि दुष्ट कंस ने भेज दिया और तुम लेवाने के लिए आ गए। अगर लेकर के जाने ना, जीते जी तो जाने नहीं देंगे, हमारे सब के ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ। दुखियन की दुख दूर करीते तो सबरो पुण्य मिले वो, देवता तेरी अगवानी करेंगे, तेरी काजे के कुंड को द्वार खुलो मिले वो। कन्हैया से कहती अरे निष्ठुर हमें बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, इसका भी नहीं समझा। अगर ऐसे हमें मालूम होता ना एक प्रेम करने की प्रीत करने कितनी बड़ा सजा मिलेगी आज हमें, कि जो हमें सो जानती प्रीत करे दुख होए,
जागृत किया तो हमें क्यों बचा लिया? जब ब्रज में क्योंकि दावाग नहीं लग गई, वो अग्नि से क्यों बचा लिया? ब्रजवासी अजगर की मुख में चलेगी क्यों बचा लिया? इंद्र ने प्रकोप किया क्यों बचा लिया? उसी समय नष्ट हो जाती तो आज ये दुख देखना नहीं पड़ता कि जब कुंतल कार्य समारी थी तो कपोलों पर लटकाना था, पर पीत मनोवर पे नहीं था, हर बार से ठहराना था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाथ डुबाना था। यदि जाना था नाथ तुम्हें मथुरा तो नभ पे गिरवरे उठाना था। गोपी कहती है लाला हमें छोड़ करके मत जाए। गाय बछड़े सब देख रहे हैं, टकरी लगा करके देख रहे, आज हमारा गोपाल जा रहा है, कन्हैया जा रहा है। गोपी कहती है कन्हैया तुम सोच रहे होंगे मैं जानता तो नहीं, लेकिन गोपी बड़ी परेशान करती है इसलिए जा रहे हो हमसे दुखी होकर के, क्योंकि ये गोपी मेरी शिकायत लगाती है। गोपी कहती कन्हैया हम तो केवल देखने के लिए आते हैं, भाना ढूंढते कैसे तेरे दर्शन करें, इन आंखों से कैसे देखें कि देखी बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना युधाना दुबाना है। हम तो केवल बहाना ढूंढते हैं मिलने के लिए, आज के बाद में लाला तेरी कोई शिकायत नहीं लगाएंगे मैया से, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए। तुम सोच रहे होंगे जानो तो नहीं, लेकिन इन गोपियों की पनघट से मटकी उचानी पड़ती है कि लाला बिल्कुल हाथ में लगेगी हमारी मटकी से। तुम सोच रहे होंगे जानते तो नहीं, लेकिन इन ब्रजवासियों के गैया बछड़े चराने पड़ते हैं कि लाला गैया बछड़ा से भी हाथ में लगी हो, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए। रथ पकड़ के रोती है मेरी प्रभु कहते हैं गोपियों देवताओं के सवार आयु पाकर भी तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। रथ पकड़ करके राधा रानी रोती है। मेरी प्रभु कहते हैं राधा रानी तुम जानती हो मुझे आगे और लीला करनी है। मेरी प्रभु ने अपनी मुरली को निकाल करके राधा रानी के आंचल में दे दी है। राधा रानी से कहते हैं राधा रानी मेरी धरोहर के रूप में अपने पास में रखो, क्योंकि तुम कहती थी हमारी सौतन है, इसको किसी तरह छीन लेंगे, चुरा लेंगे, तोड़ देंगे। मेरी प्रभु कहते हैं जब तक लौट कर के नहीं आऊंगा अपने पास में रखो। सबसे विदा लेकर के जाते हैं। गोपी बार बार विनती करते हैं कि विनती कर कर हार गई, पर नाय गोपिन के जोर चले, रथ में बैठ कृष्ण बलदाओ, जब मथुरा की ओर चले। ठाड़े ही सो ठाड़े रहे बीच डगर में पड़े वहे, पशु पक्षी की पूछो तो दिखे सबके मनो मरे भये, देखे तो देखे सबकी अखियन में आंसू भरे भये, कर अनीत मन मीतुरी तज तोर प्रीत की डोर चले, विनती कर कर हार गई, पर नाय गोपिन की जोर चले। बेहोशी जब दूर वही नींद राधिका ने खोले, आंख बंद करके राधा बैठ गई। लेकिन जब मालूम आया वो तो छोड़ करके चलनी, नेत्र खोल करके देखी राधा रानी ने
कि बेहोशी जब दूर भई नीन राधिका ने खोले। धरो धीर मत हो अधीर मनवार नंद बाबा बोले। राधा रानी से कहते हैं नंद बाबा बेटी धैर्य धारण कर। अरे जब ये हमारा नहीं हुआ तेरा क्या होगा? इस निष्ठुर से इतना प्रेम क्यों? उसके लिए इतनी दुखी क्यों? नंद बाबा कहते हैं कि धरो धीर मत हो धीर मनवार नंद बाबा बोले। व्याकुल परम सकल ब्रजवासी ब्रजवन तम के मन डोरे। कि बेदर्दी तुए दर्द नायो। नंद बाबा के तेरे बेदर्दी तुए तरग में दया नहीं आई। तेरे पीछे ये रात भगी डोलती है, अपने प्राण से ज्यादा तुमसे प्रेम करती है। कि बेदर्दी तुए दर्द नायो गोपिन के तन मन डोले। बन के नाथ कठोर चोर के चित को चित के चोर चले। बिनती कर कर हार गई पर नाहि गोपिन की जोर चले। मीन नीर बिन नाग मणि बिन मीन नीर बिन नाग मणि बिन जो बछड़ा बिन गैया की। क्योंकि जैसे जल से मेरी प्रभु तो मछली को अलग कर, मछली जल के बगैर तड़पती है। और जो मणिदार नाग हो मणि को अलग करना है, मणि के लिए नाग तड़पता है। बछड़ा और गैया दोनों को मेरी प्रभु को अलग कर दें, एक दूसरी तड़पते हैं। मीन नीर बिन नाग मणि बिन जो बछड़ा बिन गैया की। बिना खिवैया हालत जैसे पड़ी भंवर में नैया की। श्याम बिना राधे राधे जैसे कृष्ण कन्हैया की। वही दशा है रही है बिरहनी गोपी यशोदा मैया की। अवना नचत बन मोर गोपी कहती अवश्य बन में। अब वृंदावन में मोर भी नहीं नाचे, क्योंकि हमारे जो मन के मोर हैं वो तो हमको छोड़ करके जा रहे हैं। अवना नचत बन मोर मोर के मन को मन के मोर चले। विनती कर कर हार गई नाय गोपिन की छोर चले। रथ में बैठ करके चलती है गोपी, दौड़ करके जाती रथ के नीचे लौट जाती। कृष्ण बलराम उतरते गोपियों को खड़ा करते फिर बैठते, फिर कोई ना कोई दौड़ करके जाती है, लेट जाती है। गाय बछड़े आज सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं, नेत्र वसुधार है। आज हमारा गोपाल जा रहा है, आज हमारा गोविंद जा रहा है, कैसे रहेंगे? लेकिन सबसे विदा लेकर के मेरी प्रभु जैसे चले हैं, मैया को होश आयो, मालूम पड़ो कृष्ण बलराम छोड़ करके चले गए। तो मेरी प्यारे भक्तों 91 वर्ष की मैया दौड़ती आवाज देती है, लाला कनुआ। दौड़ते दौड़ते गिर पड़ती खड़ी होती है, फिर आवाज देती है। कृष्ण बलराम ने जैसे सुना रथ से कूद पड़े, जाकर के मैया के अंत से चिपक गए हैं। अरे मैया तू काहे के रोवे? मैया कहती लाला वो को तो आज पता चलो है तू मेरो बेटा ना है, तो देवकी को पुत्र है और तुझे भी किस अधिकार से रोको? लेकिन एक ग्वालन एक निवेदन करती है, लाला मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया, क्योंकि तू सोचेगो मैया यशोदा कैसी निष्ठुर है। एक मिट्टी के मटकी, क्योंकि मिट्टी की मटकी के बदले लाला मैंने तुमको उखल से बांध दिया। कहीं अंग से चिपक गई मैया, तू कहा तेरे बगैर में रह पाऊंगा? देख मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे।
मैया कहती है देख लाला रुको मत जाइयो, जब तक तू लौट करके नहीं आवेगा ना तेरी बूढ़ी मैया ही तेरे इंतजार करेंगी। मक्खन की और मिश्री मक्खन मिश्री लेकर के मैं ही बैठी हूँ लाला तेरे इंतजार है। वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, बेबचे अपनों को भी रुला देते हैं। जो चिराग रात भर रोशनी देता है सुबह उठ करके उसको भी बुझा देते हैं। सबसे विदा लेकर के मेरी प्रभु चलते हैं, सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि शायद हमारी याद काली कमर और दूसरे ज्ञान की याद आ जाए। सबसे विदा दे रहे हैं उन्हें गोविंद भगवान की जय।